हेलो दोस्त, नमस्कार साथियों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं कंप्लीट बायोलॉजी का महा मैराथन, जो एक ही वीडियो में पूरे बायोलॉजी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। चलिए, पहला जो चैप्टर है वह जैव प्रक्रम है। देखिए, पहला जो चैप्टर है वह जैव प्रक्रम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। वायुमंडल में जो CO2 का परसेंटेज है 0.03%। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है नाइट्रोजन है, वो भी 78%। कितना परसेंट है? 78% है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 21% है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है 21%। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2 और CO2। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O और CO2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो मृतजीवी। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहती है उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कुटपाद के द्वारा। अमीबा जो अपना भोजन किसके द्वारा अंतःग्रहण करते हैं? तो कुटपाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रहणी का भाग है तो छोटी आंत। ग्रहणी को इंग्लिश में कहते हैं डिओडेनम, और डिओडेनम से ही राइट साइड जो होते हैं वो लिवर ज्वाइंट होते हैं, और लेफ्ट साइड पैनक्रियाज ज्वाइंट होते हैं, जो मानव शरीर का मिक्सर ग्लैंड भी कहा गया है पैनक्रियाज को। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वपोषी में डैश करने की क्षमता होती है तो प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी में जो है प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितना मीटर होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना मीटर होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय, और ये मानव शरीर की मिक्सचर ग्लैंड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है तो वह कहलाती है जैव प्रक्रम। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो मुख गुहा से। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो छोटी आंत की। मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो छोटी आंत। नेक्स्ट, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है?
तो 6 कार्बन से। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? तो 6 कार्बन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरे पौधे में कैसा पोषण पाया जाता है? तो प्रकाशीय स्वपोषण। हरे पौधे में कैसा पोषण पाया जाता है? तो प्रकाशीय स्वपोषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक किस भाव में होती है? तो गन्ना में। किस में होती है? तो गन्ना में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जठर ग्रंथियों में किस एंजाइम का स्राव होता है? तो पेप्सिन। जठर ग्रंथि जो है हमारे अमाशय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आहार नाल में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो सभी जगह। कहाँ पे होते हैं? सभी जगह। देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, श्वसन। चैप्टर 2 देखेंगे, श्वसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ग्लूकोज का। किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो विसरण क्रियाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? चलिए हम लोग आंसर देखेंगे, कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा गया है। और वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में श्वास लेने छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास। क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा, जो पौधे में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो पौधे में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है तो CO2। निश्वास के द्वारा जो निकली वायु में रहती है CO2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वसन एक डैश क्रिया है तो अपचयी है। श्वसन क्या है? तो एक अपचयी है। क्वेश्चन नंबर 28, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का डैश होता है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 29, श्वसन में ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन में ऑक्सीकरण की क्रिया डैश में संपन्न होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 3। हम लोग को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई कितने मीटर होती है? तो 11 सेंटीमीटर। किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? तो अवायवीय श्वसन, और इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होते हैं। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अब्सेंट होते हैं।
पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है धीमी। जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति क्या होती है? तो धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? तो प्रत्येक भाग में होता है। पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? तो प्रत्येक भाग में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ट्रैकिया द्वारा। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। मछलियाँ सांस लेती है किसके द्वारा? तो गिल्स के द्वारा या क्लोन के द्वारा। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स या क्लोन के द्वारा, या इसी को कहते हैं गल्फ्रा। क्वेश्चन नंबर 38, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 39, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ढोता है? तो 1.3 मिलीलीटर। कितना ढोता है? 1.3 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 40, अनॉक्सी श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो आंसर 2। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, परिवहन। क्या देखेंगे? परिवहन। क्वेश्चन नंबर 41, किस ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है? तो जाइलम। ज से जाइलम, ज से जड़ और ज से जल, यानी जल ले जाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। कहाँ से? तो जड़ से। जल का अवशोषण पेड़ पौधे में कहाँ होते हैं? तो रूट हेयर, जड़ रेशा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस ऊतक के द्वारा खाद्य पदार्थ का परिवहन पत्तियों से पौधे के सभी अंगों में होता है? तो फ्लोएम में। फ्लोएम की जो कोशिका होती है ये जीवित होती है और जाइलम की कोशिका मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड एक क्षारीय द्रव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो विसरण द्वारा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो विसरण के द्वारा। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 46, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? तो ऊपर नीचे दोनों। और जाइलम का बहाव सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें फेरस धातु पाई जाती है। जिसमें फेरस धातु पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, शोध या
ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है धमनियाँ। और धमनी यानी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, धमनी में प्योर ब्लड होता है और सिरा में अशुद्ध ब्लड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को शरीर के अन्य भाग से हृदय तक ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है सिरा। और इसमें जो ब्लड होती है अनप्योर ब्लड होती है, अशुद्ध ब्लड होती है। क्वेश्चन नंबर 50, हृदय में वेस्मों का शिथिलन कहलाता है, हृदय में वेस्मों का शिथिलन कहलाता है डायस्टॉल। क्या कहलाता है? डायस्टॉल। क्वेश्चन नंबर 51, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भर के कितने गुना जल वाष्प उत्सर्जित करता है? तो 100 गुना। कितने गुना करती है? 100 गुना। क्वेश्चन नंबर 52, जाइलम वाहिकाएँ किस प्रकार की कोशिकाएँ होती है? किस प्रकार की कोशिकाएँ होती है? तो मृत होती है। क्वेश्चन नंबर 53, एस ए नोड है। एस ए नोड क्या है? तो एक तंत्रिका तंत्र है। एस ए नोड तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट्स होता है। 54, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। और रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 55, रक्त एक तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? तो 55% है। कितने परसेंट है? 55% है। क्वेश्चन नंबर 56, एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 mm/Hg होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे अधिक कब होती है? तो रात्रि में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे अधिक कब होती है? तो रात्रि में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्राणी के मुक्त खुला या परिवहन तंत्र होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? तो तिलचट्टा में होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? तो तिलचट्टा में होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए 59, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट्स। और WBC का दूसरा नाम जो है ल्यूकोसाइट्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, हमारे रक्त में सबसे अधिक कौन सा रसायन पाया जाता है? तो प्रोटीन। हमारे रक्त में सबसे अधिक कौन सा रसायन पाया जाता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर। क्वेश्चन नंबर 63, रक्त के थक्का बनने में कौन सा एंजाइम जो है आवश्यक है? तो थ्राम्बिन। कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो थ्राम्बिन। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे, उत्सर्जन। हम लोग चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है NH3। NH3 का रासायनिक नाम अमोनिया होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक ब्रेक कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होता है? ब्रेक को इंग्लिश में कहते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे ब्रेक में उत्सर्जन होगा। एक ब्रेक जो है हम लोगों का अगर किडनी काम नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक काम करेगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 66 ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो उत्सर्जन। ब्रिक जो है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो चीड़। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो चीड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पूरे पौधे में। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पूरे पौधे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेफ्रॉन ब्रिक की रचनात्मक इकाई माना गया है। ब्रिक नेफ्रॉन जो है ब्रिक की रचनात्मक इकाई जो माना गया है वो नेफ्रॉन है, क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में जल का निष्कासन डैश के द्वारा होता है। पौधे में जल का निष्कासन डैश के द्वारा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 70, जीवों के शरीर में अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्सर्जन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 72, मानव उत्सर्जन का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है, तो मूत्र मार्ग, जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 73, प्रत्येक मानव ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 10 लाख होती है। लगभग 10 लाख होती है। क्वेश्चन नंबर 74, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया का प्रतिशत की मात्रा डैश होती है, तो 2% होती है। कितना परसेंट होती है, 2%। क्वेश्चन नंबर 75, पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो विसरण। कौन सी क्रिया का उपयोग होता है, तो विसरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर नियंत्रण और समन्वय में 5वां चैप्टर हम लोग देखेंगे। 77, बीमार शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो तंत्रिका एवं रसायन द्वारा। तंत्रिका एवं रसायन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो ये वृद्धि रोधक है। ये पौधे की लंबाई को रोकने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 79, बीज रहित पौधे में ये सहायक होते हैं, तो ऑक्सीन और जिबरेलिन्स ये दोनों जो है पादप हार्मोन होते हैं। पादप हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा हार्मोन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो एथिलीन। यह एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है, तो मेडुला। कौन करता है, मेडुला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो सेरिब्रम। कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो सेरिब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड्रोजन क्या है, तो नर लिंग हार्मोन है। यह हार्मोन मेल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एस्ट्रोजन क्या है, तो मादा लिंग हार्मोन है और ये जो है यह हार्मोन अंडाणु से निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। फीमेल में अंडाशय की संख्या 2 होती है। शरीर का संतुलन तथा मांसपेशियों का नियंत्रण डैश के द्वारा होता है, मध्य मस्तिष्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अंडाशय के भीतर पाया जाता है तो बीजांड। अंडाशय के भीतर पाया जाता है बीजांड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है जार। गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है जार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है स्तंभ शीर्ष में। स्तंभ शीर्ष में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेरिब्रम तथा डीएस-फिलॉन भाग है तो अग्र मस्तिष्क का है। ये कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क का है। क्वेश्चन नंबर 92, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं या इसी को पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग हो सकता है? तो वृद्धि हार्मोन के कारण। किसके कारण? वृद्धि हार्मोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है? तो 1650 ml होता है। क्वेश्चन नंबर 95, इंसुलिन स्राव होता है तो लैंगरहैंस द्वीपिकाओं का। लैंगरहैंस द्वीपिकाओं को कहते हैं अग्नाशय और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क में कितने जोड़े तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। तंत्रिका तंतु 12 जोड़े पाए जाते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जनन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 97, किस प्रकार के जनन में जनक शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुलन। और मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट, पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। क्वेश्चन नंबर 99, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में। पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है बीजा आवरण। क्या बनाती है? बीजा आवरण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयोग से बनता है जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनता है जाइगोट। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों में मासिक चक्र एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? तो 14वें दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुक्राणु और अंडाणु के संलग्न को क्या कहा जाता है? तो निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को क्या कहेंगे? तो जयांग कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो जयांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है भ्रूण एम्ब्रियो। निषेचन के बाद युग्मनज क्या बनाता है? तो भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन नालिका में। कहाँ पे होती है? फैलोपियन नालिका में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? गर्भाशय यूट्रस में होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल विधि है तो कॉपर टी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल विधि है कॉपर टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है तो 28 दिनों का होता है। एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है तो 28 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्त्रियों में कितने दिनों की गर्भावस्था होती है तो 9 महीने 10 दिन का होती है। 9 महीने 10 दिनों का होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस जीव में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। ईस्ट, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन आदि में। चलिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था तो साधारण मटर। किस पौधे का चयन किया था, साधारण मटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्नता आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आनुवंशिकी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी है तो चिंपैंजी है। क्या है, चिंपैंजी। पक्षी तथा तितली के पंख है, असमजात अंग है। पक्षी तथा तितली के पंख है, असमजात अंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और फिलोसफिक जूलॉजिक लैमार्क ने लिखे हैं। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखे हैं तो लैमार्क। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा गया है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने एक संकर प्रयोग F2PD में जीन प्रारूपी अनुपात पाया गया है 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेंडल किस देशों में रसोई के एक मठ के पादरी थे तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के थे पादरी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत का मत है लमार्कवाद का, और इनका पुस्तक जो लिखा था फिलोसफिक जूलॉजिक लैमार्क साहब लिखे थे। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है तो डार्विनवाद का। इनका पुस्तक का क्या नाम था, दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ प्रयोग किया था कौन थे, वाइसमैन। कौन थे, वाइसमैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीन की बारंबारता निरुद्देश होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, आनुवंशिक विचलन। क्या कहलाता है, आनुवंशिक विचलन। क्वेश्चन नंबर, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी तो लैमार्क के द्वारा। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी तो लैमार्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवों की उत्पत्ति पहले पृथ्वी पर नहीं था तो O2 CO2 और NO2। O2 CO2 और NO2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मादा में पाए जाते हैं गुणसूत्र XX। मादा में गुणसूत्र पाए जाते हैं XX। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर में पाए जाते हैं गुणसूत्र XY। नर में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह XY है। चलिए हम लोग
लास्ट चैप्टर देखेंगे हमारा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहेंगे? उत्पादक। कौन उत्पादक है? घास, हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। घास, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तीसरा उपभोक्ता है तो सर्प है, यानी सांप जो है तीसरे उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण है, प्रथम उपभोक्ता है। प्रथम उपभोक्ता हिरण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? घास, बकरी, मनुष्य। घास, बकरी, मनुष्य। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक होते हैं? पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव होते हैं द्विपोषी स्तर। द्विपोषी स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप कौन जिम्मेदार है? CFC। और CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीव मंडल के स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है द्वितीयक, तृतीयक दोनों उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्टार होते हैं? तो 4। कितने पोषी स्टार होते हैं? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु कवक। क्या है? जीवाणु कवक। चलिए आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।